हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मैट्रिक्स मूवी के पहले पार्ट में। तो मूवी की शुरुआत में हम ट्रिनिटी को देखते हैं, जो कि एक हाईली स्किल्ड हैकर और मार्शल आर्टिस्ट होती है। वो अपने मिशन के लिए एक सीक्रेट बिल्डिंग में होती है, पर उसकी लोकेशन कोई लीक कर देता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ट्रिनिटी को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। नीचे कुछ स्पेशल एजेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि रियल ह्यूमंस नहीं थे, बस एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जिनका बस एक ही मकसद था, सारे ह्यूमंस को मारकर मैट्रिक्स का इल्यूजन बनाए रखना। अब ट्रिनिटी को पुलिस ऑफिसर सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो सारे ऑफिसर्स को बड़े आसानी से मार डालती है और वहां से भागने लगती है। उसके कैप्टन से वो बात करती है और वो उसे एक लोकेशन बताता है जहाँ से वो बचकर बाहर निकल सकती है। पर ट्रिनिटी बिल्डिंग से जंप करके एक खाली जगह पर पहुंच जाती है और टेलीफोन बूथ के सामने उसे एक एजेंट ट्रक के साथ दिखता है और दोनों फोन की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिनिटी वहां से बचकर भाग जाती है। अब हम थॉमस एंडरसन यानी नियो को देखते हैं, जो कि रात रात भर सो नहीं पाता क्योंकि वो दो जिंदगी जी रहा होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा होता है, और दूसरी नियो बनकर, जो कि एक सीक्रेट हैकर था जिसे बस एक इंसान की तलाश थी, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान भी कहा जाता है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मॉर्फियस था। काम करते करते नियो की आंख लग जाती है और तभी उसके पीसी पर एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कि मैट्रिक्स तुम में है और उसे एक वाइट रैबिट को फॉलो करना था। उसके दरवाजे पर एक दोस्त आता है और उसकी जीएफ के हाथ पर वो वाइट रैबिट का टैटू देख लेता है और उनके साथ क्लब में पहुंच जाता है। नियो को वहां ट्रिनिटी मिलती है और कहती है कि मॉर्फियस को उसकी तलाश है और अगर उसे जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है तो वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अगले दिन नियो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और उसका बॉस उसे एक फाइनल वार्निंग देता है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। अब मॉर्फियस नियो को फोन करता है और कहता है कि एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं, तो अगर उसे बचना है तो जैसा वो कहता है वैसा करे। तो मॉर्फियस नियो को एजेंट से बचने का रास्ता बताता है और नियो छुपके से ऑफिस के एंड में पहुंच जाता है और मॉर्फियस उसे कहता है कि उसके पास दो चॉइस है, या तो बिल्डिंग के बाहर से क्रेन तक पहुंचकर वो वहां से भाग सकता है या फिर एजेंट्स उसे पकड़ लेंगे। तो नियो बिल्डिंग के बाहर से क्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर इतनी ऊंचाई से उसे डर लगता है और एजेंट्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे जाता हुआ ट्रिनिटी देख लेती है। एजेंट स्मिथ उसके कस्टडी में नियो के सारे हैकिंग वाले क्राइम्स बताता है और कहता है कि हम ये सब चीजें इरेज कर देंगे अगर वो उनकी मदद करेगा मॉर्फियस को पकड़ने में। तो वो मना कर देता है। फिर स्मिथ अपने पावर से नियो का पूरा मुंह सील कर देता है और उसे टेबल पर लिटाकर उसके अंदर एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि खतरनाक होता है, वो इंसर्ट कर देते हैं। नियो चिल्लाता हुआ जागता है और उसे लगता है कि उसने अभी एक डरावना सपना देखा। मॉर्फियस फिर से नियो को फोन करता है और कहता है कि अगर उसे मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो ये लोकेशन पर पहुंच जाए, और ट्रिनिटी उसे कार के अंदर ले लेती है। आगे बढ़ने से पहले वो लोग एक स्पेशल वैक्यूम मशीन के मदद से वो एजेंट्स वाला ट्रैकिंग डिवाइस नियो के बॉडी से निकाल लेते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां मॉर्फियस उनका इंतजार कर रहा था। मॉर्फियस उसे कहता है कि मैट्रिक्स एक जेल है, एक इल्यूजन जो कि उसके आसपास बनाया गया है ताकि कोई भी कभी भी रियलिटी को ना देख पाए, ना ही महसूस कर पाए। मॉर्फियस नियो को दो पिल्स में से एक चूज करने का ऑप्शन देता है। अगर वो ब्लू पिल चूज करेगा तो उसकी लाइफ नॉर्मली चलती रहेगी एक इल्यूजन में, पर अगर उसने रेड पिल चूज करी तो मॉर्फियस उसे बताएगा कि मैट्रिक्स असल में होता क्या है और दिखता कैसा है और सब कुछ जो उसे जानना है। तो नियो रेड पिल चूज करता है और मॉर्फियस उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए नियो को फिजिकल और डिजिटल रीबर्थ के लिए रेडी करता है, और मॉर्फियस उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए नियो को फिजिकल और डिजिटल रीबर्थ के लिए रेडी करता है। और नियो को चक्कर आने लगते हैं और ग्लास का फ्लूइड उसे अपने हाथ पर आता हुआ दिखता है, और वो लोग एक लोकेशन सेट करके नियो को उसके असली बॉडी के पास रीलोकेट कर देते हैं। जब नियो की आंखें खुलती है तो वो बहुत सारे वायर से घिरा हुआ होता है और वो अपने आप को मैकपॉड से बाहर निकालता है और अपने आसपास देखकर वो हैरान रह जाता है। और ऐसे करोड़ों मैकपॉड्स उसे दिखते हैं जिसमें रियल ह्यूमंस होते हैं। उसके पास एक डॉगपॉट आता है जो कि एक मल्टी आर्म्ड सिक्योरिटी मशीन था। तो नियो को देखकर उसे लगा कि इस बॉडी में कोई खराबी है, तो वो उसके हेड केबल को निकालकर उसकी बॉडी को सीवेज में फ्लश कर देता है। मॉर्फियस अपने टीम के साथ स्पेसशिप लेकर नियो को बचाने पहुंच जाता है और नियो अभी एक बच्चे की तरह कमजोर था
क्योंकि उसने अपने रियल बॉडी पार्ट्स कभी यूज ही नहीं किए थे। तो काफी हफ्तों की मेहनत और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद मॉर्फियस नियो के मसल्स को एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है और काफी समय के बाद नियो जागता है और उसे अपने सर पर एक केबल जैक फील होता है और वो मॉर्फियस से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो मॉर्फियस उसे अपना शिप दिखाता है और अपने टीम से मिलवाता है, जिसमें ट्रिनिटी, एपॉक, स्विच, साइफर, टैंक, डोजर और माउस थे। मॉर्फियस उसे केबल इंसर्ट करके रिलैक्स करने को कहता है और उसे मैट्रिक्स दिखाता है। इस वक्त वो लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे जो कि मैट्रिक्स से मिलता जुलता था। मॉर्फियस नियो को रियल दुनिया दिखाता है और बोलता है कि एक इंसान ने एआई बनाया जिससे अनगिनत मशीन्स बने और सालों तक इंसानों और मशीन्स के बीच में वॉर चली। आखिर में मशीन्स ने जाना कि उनको सन के कंपेयर में एक इंसान से काफी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, तो उन सब ने इंसानों को मैकपॉड में भरकर उन्हें खतरनाक मिक्सचर के साथ सालों साल जिंदा रखने का एक ट्रैप बनाया, जहां ह्यूमंस को पैदा नहीं ग्रो किया जाता है, जिसे वो कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी मशीन्स का इंसानों पर कंट्रोल और उन्हें एज ए एनर्जी सोर्स यूज करना था। ये सुनकर नियो डर जाता है और वॉमिटिंग करके बेहोश हो जाता है। मॉर्फियस उसे कहानी आगे सुनाते हुए बोलता है कि मशीन्स ने उनकी पॉपुलेशन बढ़ाकर ह्यूमंस को ट्रैप कर लिया था, पर एक आखिरी सिटी बची थी जाइन, जहाँ पर रियल ह्यूमंस रहते थे और प्रोफेसी के तरफ से ओरेकल लड़ी और काफ़ी लोग मॉर्फियस के साथ तलाश में निकल गए एक इंसान की जो कि उन्हें और उनके लोगों को मशीन से और मैट्रिक्स से हमेशा के लिए आज़ाद करे और इस वॉर को ख़त्म करे, और नियो ही वो इंसान था। अगले दिन टैंक नियो से मिलता है और काफ़ी सारे मॉर्टल कॉम्बैट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नियो में लोड कर देता है और कुछ ही घंटों में वो सारे मार्शल आर्ट सीख जाता है और फिर नियो मॉर्फियस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में फाइट करता है, पर मॉर्फियस उसे बार बार आसानी से गिरा देता है और वो कहता है कि उसे अपने माइंड को फ्री करना होगा, उसके बाद ही वो अपने असली पोटेंशियल पर फाइट कर सकेगा। और फिर नियो अपने असली स्पीड से फाइट करता है और सभी लोग उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं। और अगले ट्रेनिंग में मॉर्फियस एक बिल्डिंग से जंप करता है और जब नियो की बारी आती है तो वो नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और नियो मॉर्फियस से पूछता है कि क्या कोई इंसान मैट्रिक्स में मरता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाता है, तो मॉर्फियस हाँ बोलता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में नियो एक लड़की को देखता है जो कि असल में एक एजेंट थी, तो मॉर्फियस उसे कहता है कि एजेंट्स किसी का भी रूप ले सकते हैं और अब तक जो भी एजेंट से लड़ा है वो मर गया है, पर नियो जब रेडी हो जाएगा तब उसकी पावर्स और स्पीड उनसे बहुत ज़्यादा होगी और आखिर में वही उनसे भी फाइट करेगा। एक टेक्निकल अलार्म बजता है, जिसके बाद डोजर शिप को एक सीवर के कोने में छुपा लेता है और वहाँ नियो को मॉर्फियस एक और खतरे से मिलवाता है, स्क्विडी, जो कि एक किलिंग मशीन होता है और उसे बनाया ही किलिंग के लिए था, पर वो लोग उससे बच जाते हैं। साइफर एजेंट स्मिथ से डील करता है, वो उसे मॉर्फियस तक पहुंचने में मदद करेगा, बदले में वो साइफर को अमीर बना देगा। मॉर्फियस नियो को ओरेकल से मिलवाने लेकर जाता है और वो अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और साइफर कॉल लगाकर वहां पर छोड़ देता है, जिससे एजेंट्स को उनकी लोकेशन मिल सके। मॉर्फियस नियो से कहता है कि ओरेकल को उसके बारे में सब कुछ पता है, तो वो उसके सामने सिर्फ सच बोले। नियो एक छोटी बच्ची से मिलता है जो कि अपने हाथ में एक स्पून को बेंड करती है, तो वो नियो से ये कहती है कि स्पून को बेंड करे बिना सिर्फ वो ये सोचे कि स्पून असल में है ही नहीं, तो वो सिर्फ अपने आप को, अपने माइंड को बेंड कर रहा है। और फिर वो ओरेकल से मिलता है और ओरेकल उसे कहती है कि वो शायद वो इंसान नहीं है जिसकी मॉर्फियस को तलाश थी और आगे चल के उसे अपनी और मॉर्फियस की जान बचाने में किसी एक को चुनना होगा। मॉर्फियस और उसकी पूरी टीम वापस जाने ही लगते हैं, तभी नियो को एक काली बिल्ली 2 बार दिखती है और मॉर्फियस उसे कहता है कि जब कोई मैट्रिक्स के कोड में चेंजेस करे तब टैंक उसे एजेंट्स की वार्निंग देता है, पर तब तक देर हो चुकी थी और सारे सोल्जर्स माउस को मार डालते हैं। टैंक सबको एक रास्ता बताता है और वो लोग पतले रास्ते से नीचे उतरने लगते हैं और एजेंट्स उन तक पहुंच जाते हैं, पर साइफर के आवाज से एक सोल्जर गोली चलाने लगता है और स्मिथ नियो का गला पकड़ लेता है, पर मॉर्फियस स्मिथ पर गिर जाता है और उन्हें जाने को कहता है। मॉर्फियस स्मिथ को मारने की काफी कोशिश करता है, पर स्मिथ उसे मारकर बेहोश कर देता है और सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। नीचे सब लोग एक टनल से जाने लगते हैं, पर साइफर उनसे अलग हो जाता है और टैंक को
नियर लोकेशन बताने को कहता है और साइफर कॉल उठाकर मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। और जब टैंक वापस कॉल करता है तब ट्रिनिटी के कॉल उठाने से पहले साइफर टैंक और डोजर को एक इलेक्ट्रिक गन से मार डालता है। ट्रिनिटी साइफर से कॉल पे बात करती है और वो बोलता है कि उसे ट्रिनिटी से प्यार था मगर उसे नियो पसंद था। फिर वो मॉर्फियस की बात करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि साइफर ने ही उनकी लोकेशन एजेंट्स को बताई थी और वो एपोक के हेड केबल को निकाल देता है जिससे एपोक तुरंत मर जाता है और उसके बाद वो स्विच को भी अनप्लग करके उसे मार डालता है। और जब वो नियो को अनप्लग करने वाला होता है तब टैंक उसे इलेक्ट्रिक गन से मार डालता है और उन दोनों को बचा लेता है। टैंक उनसे कहता है कि एजेंट्स ने मॉर्फियस को एक ड्रग दिया था जिससे कुछ समय बाद वो लोग मॉर्फियस से जायन के कोड्स मांग लेंगे और बाद में वो जायन सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। टैंक मॉर्फियस को अनप्लग करने वाला होता है पर नियो उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि वो मॉर्फियस को बचाने जाएगा क्योंकि ओरेकल ने भी उसे कहा था कि ये चॉइस उसकी होगी। तो ट्रिनिटी और नियो दोनों बिल्डिंग में घुस जाते हैं और सभी गार्ड्स को गन से मारकर लिफ्ट से टेरेस तक पहुंच जाते हैं। टैंक ट्रिनिटी में पायलट वाला प्रोग्राम लोड करता है और वो लोग चॉपर लेकर मॉर्फियस के सामने पहुंच जाते हैं और नियो एक मशीन गन से एजेंट्स को मारने लगता है और उसे उनके पास आने को कहता है। मॉर्फियस जंप करता है पर एजेंट्स उसे गोली मार देते हैं। तभी नियो सही टाइम पर उसे पकड़ लेता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। एजेंट स्मिथ फ्यूल टैंक पर गोली मारता है जिससे चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ट्रिनिटी चॉपर को एक नजदीकी बिल्डिंग की तरफ मोड़ती है। मॉर्फियस और नियो दोनों टेरेस पर कूद जाते हैं और नियो रस्सी फेंक कर ट्रिनिटी को बचा लेता है। वो तीनों एजेंट से बचकर ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और टैंक उन्हें मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए वहां पर कॉल करता है। मॉर्फियस और ट्रिनिटी कॉल पिक करके मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते हैं पर स्मिथ वहां पर आ जाता है और वो फोन को शूट कर देता है जिससे नियो वहीं पर फंस जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं पर स्मिथ नियो को मारकर ट्रेन के ट्रैक पर गिरा देता है और उसे वहां पर रोक कर रखता है। तब नियो उसे धक्का मारकर बच जाता है पर स्मिथ ट्रेन के अंदर से वापस आ जाता है और नियो वहां से भागने लगता है। तब तीनों एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और वो लोग नियो को शूट करके मार डालते हैं और नियो को मरा हुआ समझकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तब ट्रिनिटी नियो से कहती है कि ओरेकल ने उससे कहा था कि नियो से उसे प्यार होगा और वो ऐसे ही नहीं मर सकता। तभी वो उठ जाता है और एजेंट फिर से उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर नियो अब उन गोलियों को कंट्रोल करके रोक लेता है और स्मिथ फिर से उससे लड़ने आता है। पर अब नियो सिर्फ एक ही हाथ से स्मिथ के अटैक्स को डिफेंड करने लगता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर वो कूदकर स्मिथ के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से तोड़ देता है। ये देखकर बाकी दो एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। शिप पर बहुत सारे स्क्विडी अटैक कर देते हैं और नियो जल्दी से भागकर कॉल उठा लेता है और वो लोग ईएमएफ ऑन करके सभी स्क्विडी को मार डालते हैं और वो सब बच जाते हैं। एंड में हम नियो को एक कॉल करता हुआ देखते हैं जहाँ वो मैट्रिक्स से बाहर निकलने का ऑप्शन किसी को देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। हम मिलेंगे मैट्रिक्स के अगले पार्ट में।